Before our brother Bernard is going to sing a song for us again, now it is time to welcome our senior pastor of Church of Love and Peace and chairman of Love and Peace Society, Reverend H.S. Kaman. Let us hear the word of God and be blessed. Hallelujah. Many of you maybe do not know what's the meaning of Hallelujah. बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे Hallelujah का मतलब क्या है. आपने अक्सर सुना होगा क्रिश्चियन कहते हैं Hallelujah. Hallelujah का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह. खुदा का शुक्र है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर इकट्ठे हैं और आज ईद और क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं. ये कितनी खुशी की बात है कि हम मसीही और मुसलमान एक छत के नीचे खुदा की हम और उसकी इबादत कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ की मोहब्बत और अपने प्यार को बांट सकते हैं. यही हमारा मिशन है और यही मिशन यीशु मसीह का था वो इस दुनिया में जब आया. असाया नबी के सहीफे में लिखा है मसीह की पैदाइश से बहुत साल पहले इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर हदायत का बाप सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत के बाल और सलामती की कुछ कहानी होगी. ये तो असाया नबी की किताब में लिखा था. आप भी सोचते होंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनका पैगाम क्या था. यीशु मसीह का पैगाम बड़ा सिंपल था. वो कहते हैं मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं. मत्ती की इंजील मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 13. मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है. मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे. मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे. मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे. मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा. मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे. मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे. प्लीज आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए क्योंकि मिस्टर कामरान साहब आपको क्रिसमस के मौके पर एक मैसेज दे रहे हैं. प्लीज खामोशी से सुन. थैंक यू. प्लीज थोड़ी देर के लिए. शुक्रिया. यीशु मसीह की तालीम को जानने के लिए हमें कलाम मुकद्दस पढ़ना पड़ती है. यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं. यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को. मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं. यीशु मसीह ने यह भी कहा कि ऐ बोझ से थके हुए मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा. यीशु मसीह ने यह भी कहा कि राह हक और जिंदगी में हूं. प्यारे भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं. खुदा से कोई नहीं जना. खुदा की कोई बीवी नहीं है और खुदा के कोई बच्चे नहीं हैं. बेटे का मतलब है कि बाप की तरफ से निकला हुआ और क्योंकि वो जमीन और आसमान के खालिक और मालिक को पैदा करने वाले की तरफ से आया था इसलिए वो खुदा का बेटा कहलाया. और उसने वो काम किए जो कोई इंसान ना कर सका. उसने मुर्दे भी जिंदा किए. ये कोई बड़ी बात नहीं है बल्कि उसने गुनाह भी माफ किए. ये बड़ी बात है. हम ईमान रखते हैं कि वो हमारे कुफारे के लिए इस दुनिया में आए, हमारे गुनाहों के. क्योंकि कलाम में लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नेक नहीं.
सब गुनाहगार हैं, कोई भी गुनाह से पाक नहीं, और गुनाह का कफारा मौत है। मैं कितने बकरे बकरियां और भेड़ें और मुर्गियां काट दूं अपने गुनाह के लिए, गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए कम होगी। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि वो जो बेगैर था, वो जो बेगुनाह था, वो जो गुनाह से पाक था, उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि उस पर ईमान लाकर हम हमेशा की जिंदगी पाएं। क्रिसमस क्या चीज है? व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस में हम आज तोहफे का हक देते हैं, पार्टियां करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस का तोहफा जो है वो खुद यीशु मसीह है, वो इस दुनिया में आए। इन जॉन 3:16 यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि जब कभी मौका मिले बाइबल को पढ़ें, जिस तरह आप हमें दावत देते हैं कि हम कुरान शरीफ को भी पढ़ें। और खुदा का फजल है कि मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कलाम मुकद्दस के पढ़ने की वजह से ही मेरे दिल में मोहब्बत है आप सबके लिए और तमाम लोगों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम मोहब्बत और उसके सिवा कुछ नहीं। और वो इस दुनिया में सिर्फ एक कौम या नस्ल के लिए नहीं बल्कि हर शख्स के लिए आए। जब तक आप उसकी तालीम को नहीं पहचानेंगे उसे नहीं जानेंगे, और जब आप उसे जानेंगे तो खुदा को जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।